Hello friends, you are welcome at my channel फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट लेक्चर देखे थे, सेकेंड लेक्चर में स्टार्टिंग है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर सर्किटल लॉ का रोल है। एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अगर आप इसे मैथमेटिकल टर्म्स में डिनोट करें तो सरफेस इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I। जैसा कि अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल्स टू 1 अपान एप्सिलॉन टाइम्स क्यू नॉट या क्यू इनक्लोज्ड। ठीक उसी तरह से तो आइए इसके प्रूफ देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं और इसका एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। इस पॉइंट P पर जो लेंथ एलिमेंट dl और मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि धारा की दिशा जो है इसमें ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो होगी वह कर्ली फिंगर, जो फिंगर इसको लपेटे हुए हैं इसकी दिशा में होगा। तो यहाँ पर देखें ये अंदर की तरफ होगा टेंजेंशियल। तो डी एल और बी दोनों की जो डायरेक्शन होगी वह एक ही डायरेक्शन में होगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। पीछे हम लोग इस पढ़ चुके हैं कि किसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। अब आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके B डॉट डी एल फाइंड करेंगे तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रल B डॉट डी एल कास 0। जैसा कि डी एल और B के बीच का जो एंगल है वह 0 डिग्री है, कास 0 1। तो इस तरह से मिल गया B टाइम्स इंटीग्रल डी एल। अब फर्स्ट में आपने B की वैल्यू पढ़ी, अब यहाँ पर B की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो B की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे, देखिए B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई R और इंटीग्रल जो था लेंथ इंटीग्रल, तो पूरी लेंथ सरकमफरेंस के बराबर होगी दैट इज 2 पाई R और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट I। तो ये लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। इस लॉ के बहुत से अनुप्रयोग हैं जिसमें कि आज हम कुछ अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ अर्थात एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, और इस वायर के लिए आप फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप एक फिगर ले लें, ये देखें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट आई फ्लो हो रही है R डिस्टेंस पर, सेम थिंग जैसा कि आपने प्रूफ में किया था। तो B डॉट डी एल आप फाइंड करोगे तो B डॉट डी एल कास 0 और इस तरह से मिल गया B इंटू 2 पाई R इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I, B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I, दोनों इक्वेशन को पुट बराबर कर देंगे तो B इंटू 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब इससे आप B की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। आउटसाइड द वायर जो B की डायरेक्शन होगी यह किधर होगी, तार से अवे बाहर की तरफ होगी। एट द सरफेस ऑफ वायर
आर की वैल्यू जो है आप ए ले लेंगे, रेडियस ऑफ वायर, और इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए। इनसाइड द वायर, तार के अंदर क्या होगा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं तार के सरफेस पर, तार के बाहर और तार के अंदर। तो तार के सरफेस पर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए, लेकिन तार के अंदर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई स्मॉल आर अपान ए स्क्वायर। ए वह डिस्टेंस है, रेडियस उसका, आर कितना अंदर तार में जाके आप पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप इजी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड, लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनलिका आप जानते ही हैं। व्हेन एनी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैज टेकन and wrapped with conducting wires, then if current flows in the conducting wire, then it behaves like a magnet that is known as solenoid। ये solenoid है, ये दिखाया गया है, बैटरी का टर्मिनल और पॉजिटिव ये वायर आ रहा है और इस तरह से इस पर लपेटे हुए ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर इसको लपेटा जाता है। इसके लिए आपको फाइंड करना है कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह कितनी होगी, इसके सरफेस पर कितनी होगी। इसके लिए आप इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, अगर वायर को हम इस तरह से कट करें, वायर को अगर हम कट करके देखें तो जैसा कि देखा, तार सामने अगर आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो तार बाहर की तरफ आया हुआ ऐसे, जब ऐसे आया हुआ है तो इसमें करंट जो है आ रही है बाहर की तरफ, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो फिंगर देख रहे होंगे कर्ली फिंगर, इस फिंगर के डायरेक्शन में होगा। तो ये जो सिंगल वायर है, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, ये सर्कुलर लूप। दूसरे वायर के लिए इसी तरह से बनेगा, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए इस तरह से बनता जाएगा। अब इसकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तार से, वैसे यहाँ पर एक बड़ा सा सर्किल बनेगा, इस दूसरे के लिए भी बड़ा सा सर्किल बनेगा, तीसरे के लिए भी बनेगा, चौथे के लिए भी बनेगा, पांचवें के लिए भी बनेगा। अब बीच में ये फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को ये कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक क्लोज लूप बन गया। इसी तरह से आप ये बाहर की तरफ ये देखेंगे, ये बन गया, इसमें फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये ऐसे जा रही हैं और ये क्लोज होकर के फिर ऐसे आ रही हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसके बाहर बहुत सी फील्ड लाइंस होंगी जो इसके अंदर ऐसे आ रही हैं और इससे बाहर निकल रही हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। अब इसी तरह से वायर जो ये बाहर की तरफ निकला था और ये तार ऐसे घूम करके ये अंदर की तरफ जा रहा है। जब अंदर की तरफ जा रहा है तो अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। तो अब ये कर्ली फिंगर आप देख रहे होंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आ रही हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी ये इस तरह से कुछ बनेंगी और ये देख रहे हैं ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ये बनेंगी। अब आपको फाइंड करना है कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इसके बाहर जो कि सोलिनॉइड आपका है, सोलिनॉइड यहाँ तक का है, इसके बाहर Q पर कितना होगा और इसके अगर किसी एक एंड पे निकालना हो तो कितना होगा। तो पहले आप ये देखें कि जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस आपको कैसे इसमें दिखेंगी। ये देखिए, फील्ड लाइंस को अगर हम ड्रा करें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से ये दिखेंगी। ये डॉट शो कर रहा है कि फील्ड लाइंस किधर हैं, अप साइड हैं। ये क्रॉस शो कर रहा है कि फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसका एक क्रॉस सेक्शन पार्ट ले लेते हैं कट करके और उसमें एक लेंथ ले लेते हैं AB, जिसकी हाइट या लेंथ कह सकते हैं H दिया गया है। तो ABCD एक इमेजिनरी लूप है और इस लूप के लिए आप पॉइंट P पर आप देखेंगे, Q पर देखेंगे
ये कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आई स्टैंड फॉर टोटल करंट थ्रेडिंग इन द कॉइल, यानी इस पूरे में जितनी करंट फ्लो कर रही है। तो इसके लिए आप फाइंड करेंगे जब, तो ये देखें एम्पियर सर्किटल लॉ का आप यूज करेंगे तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इक्वेशन 1 हो गया। अब जो रेक्टेंगल आपका ए बी सी डी है उसके लिए अलग अलग पार्ट में, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए आप इसको फाइंड करोगे। जब इसको फाइंड करेंगे तो बी डॉट डी एल, बी और डी एल के बीच की एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ए से बी के लिए क्या होगा, बी से सी, सी टू डी एंड डी टू ई। आप फिगर को जरा एक बार फिर से देखें। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एरो से दिखाया गया है, ये इस दिशा में है और इसी दिशा में ए से बी तार की लंबाई है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ए से बी के लिए बी और डी एल के बीच एंगल थीटा इक्वल टू 0। बी टू सी के लिए आप देखें ये जा रहा है इधर और ये तार है ऊपर, एंगल बनेगा 90 डिग्री। इसी तरह से डी और ए के लिए आप देखें 90 डिग्री बनेगा। और सी और डी का पोर्शन जो है आउटसाइड है, तो जब आउटसाइड है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इस तरह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ए टू बी, बी डी एल कास 0, बी टू ये कास 90 हुआ 0 हो गया। थर्ड में भी थीटा की वैल्यू आपने ले लिया, ये बाहर का किनारा है, हिस्सा है, इसलिए इसमें 0 हो जाएगा और ए कास 90 0। तो टोटली आपको जो मिला इंटीग्रल ए टू बी, बी डी एल, और इसको आप बी बाहर कर दें तो इंटीग्रल ए टू बी डी एल। बी और डी एल आर पैरेलल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड सोलिनॉइड। इसलिए आप इसको ये देखें ए टू बी डी एल इक्वल टू ए बी और इक्वल्स टू एच, अर्थात ए से बी की जो इंटीग्रेशन करेंगे, जो लाइन है वह लाइन हमारा कहाँ से है, ए से लेकर के और बी तक का था। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस ली गई है वह एच के इक्वल है। तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी और ये वैल्यू आपको मिल गई बी इंटू एच। यहाँ पे आप एल भी ले सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड बन गया। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न इन लेंथ एच, एन एच होगा पर यूनिट। एन बी द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट में एन नंबर है तो एच यूनिट में कितना होगा, एन एच होगा। एंड टोटल करंट विल बी एन एच इंटू आई नाट। अगर हम इसको आई से डिनोट करें तो आई इक्वल्स टू एन एच आई नाट, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आप इक्वेट करेंगे तो बी एच इक्वल्स टू म्यू नाट आई और आई की जगह पर पुट करेंगे एन एच आई नाट, और इस तरह से आप देखें एच दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल्स टू म्यू नाट एन आई नाट। और ये जो है इक्वेशन आपको मिल गया सॉलिनॉइड के लिए। और यह सॉलिनॉइड के सेंटर पर जो एक्सिस लाइन होगी उस लाइन पर होगा। इसका कुछ एडिशनल पार्ट है। ये पार्ट ये है कि अगर हम इसको इस तरह से निकालें, अगर सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है तो इसके लिए पॉइंट पी पर बी की वैल्यू म्यू नाट एन आई बाई 2 कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। अगर सपोज कर लें कि जो सोलिनॉइड है ये इनफाइनाइट लेंथ की है, जब इनफाइनाइट लेंथ की है तो थीटा 1 अप्रॉक्सीमेटली 0 और थीटा 2 अप्रॉक्सीमेटली पाई, और ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करें तो b इक्वल्स टू म्यू नाट एन आई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेकिन अगर ये किसी इंड पे आप निकालते, जैसे यहाँ पर हमने p डैश पे निकाला, या फिर हम इस पॉइंट को मान लें ये इसका किनारा है, इंड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा, तो इसके लिए आप देखें वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 की वैल्यू नियरली 0 और थीटा 2 की वैल्यू नियरली पाई बाई 2। ये पुट करने पर मिलेगा आपको म्यू नाट एन आई बाई 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। Therefore, you can say that magnetic field at the end of the solenoid will be half of the magnetic field
एट द सेंटर। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस फील्ड का आधा होता है दोनों किनारों पर। इसी से मिलता जुलता आपका है नया टॉपिक, जिसको कि हम ये सॉलिनाइड कहते हैं। ये देखिए इंडलेस सॉलिनाइड, और इसे हम जो है टोरॉयड भी कहते हैं, टोरॉयड या इंडलेस सॉलिनाइड। अब इसमें आप देखें कि एक ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर ये तार के फेरे ये लपेटे गए हैं और ये सर्कुलर लूप बन गया। तो इस तरह से सॉलिनाइड में एक इंड होता है, फर्स्ट इंड सेकेंड इंड, लेकिन इसमें कोई इंड, तो इसको इंडलेस सॉलिनाइड कहा जाता है और ये है टोरॉयड। अब इस टोरॉयड में आपको फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड P अर्थात इसके इनर पोर्शन में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें कितना होगा। इसी तरह से ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे कि ये टोरॉयड बना हुआ है, इस कॉइल के बीच में फील्ड कितनी होगी और बाहर की तरफ फील्ड कितनी होगी। तो इसी फिगर को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाएं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, तो ये देखें ये तार इधर से निकला है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, अप साइड, आपकी तरफ, जो बोर्ड में आप देख रहे हैं आपकी तरफ। और ये जो क्रॉस साइन है ये शो कर रहा है कि जो फील्ड है वह इनसाइड है। अब इसमें आप ये पोर्शन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, P दिया गया है, S दिया गया है, Q दिया गया है, अर्थात ये खाली पोर्शन है। खाली पोर्शन, ये जो आप चेक पोर्शन देख रहे होंगे इसमें खाली पोर्शन है। ये वाइट पोर्शन ये जो देख रहे हैं यहाँ तक, यह पोर्शन जो है इतने में तार फेरे में लपेटे गए हैं और इसके बाहर भी तार नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। इनसाइड द टोरॉयड कॉइल क्या होगा, B डॉट DL इक्वल्स टू बी डी एल कास 0, और इस तरह से B सरफेस इंटीग्रल या आप लाइन इंटीग्रल DL, और यह एक सर्किल बना रहा है इसलिए सरकमफरेंस के बराबर होगा, दैट इज 2 पाई A। तो B डॉट DL इक्वल्स टू B इंटू 2 पाई A। और नंबर ऑफ टर्न्स जो सर्कुलर लेंथ है उसमें कितने होंगे, तो सपोज किया गया था कि देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन इन टोटल सरकमफरेंस नंबर ऑफ टर्न्स विल बी n इंटू लेंथ, दैट इज 2 पाई A। अब आप B डॉट DL म्यू नॉट I जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ है, इससे आप देखें और इसको इक्वेट कर देंगे। तो B इंटू 2 पाई A इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और I की जगह पर आप पुट करोगे 2 पाई A I इंटू N, दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N I। और आपको याद होगा कि सॉलिनाइड के केस में भी सेम फार्मूला आपने डिराइव किया है और सेम फार्मूला मिला है। आउटसाइड द टोरॉयड, टोरॉयड के बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आप देखें तो B इंटू 2 पाई A1, रेडियस हमने ले लिया A1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I, बाहर की तरफ तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 0। A1 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 पाई इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर B इक्वल्स टू 0, मीन्स आउटसाइड द टोरॉयड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। नाउ इनसाइड द टोरॉयड एम्प्टी प्लेस, जो खाली जगह है उसमें क्या होगा, तो उसका रेडियस हमने सपोज कर लिया कि A2 है, तो B इंटू 2 पाई A2 इक्वल्स टू म्यू नॉट, उसके अंदर वाले पोर्शन में भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो करंट 0, तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई 0। 2 पाई A2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर B इक्वल टू 0, अर्थात इनसाइड द टोरॉयड एंड आउटसाइड द टोरॉयड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मैग्नेटिक फील्ड ओनली अकर्स इन द inner portion of the indless solenoid or toroid.